हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, यहाँ पे आज के क्लास में हम एक्सरसाइज यूनिट 3.1 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बातों को समझे थे। और देखिए, यहाँ हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स है सबको सिस्टमैटिक सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद जो अलग से एनसीईआरटी के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात तो समझ में आ गया होगा। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सुन के तो बड़ा अजीब लगा कि सर ये कैसे संभव है, लेकिन संभव है। देखिए कैसे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, और फिर इसके बाद जो है उसकी पुत्री की आयु, तो लिख देते हैं पुत्री की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ये दोनों हम मान लिए। और अब इसके बाद और आगे चलते हैं। तो देखिए, कह रहा 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु x वर्ष है, लेकिन ये 7 वर्ष पहले, अभी x वर्ष का है, 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष कम ही होगा ना इसमें। खुद से सोचिए कि अभी अगर वो मान लीजिए कि अभी वो 37 वर्ष का आफ्ताब है, तो 7 वर्ष पहले कितना का होगा? 30 वर्ष का होगा ना। तो 30 कैसे निकला? 37 में से 7 घटाना पड़ेगा, यानी तो अभी के उम्र में से 7 वर्ष पहले पूछा जा रहा तो 7 वर्ष घटाइएगा। तो अभी का उम्र उसका x वर्ष है और 7 वर्ष पहले तो x - 7। अब देखिए, आफ्ताब की उम्र ये 7 वर्ष पहले की हो गई और उसकी पुत्री की उम्र ये हो गया 7 वर्ष पहले। आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र का कितना गुना था? 7 गुना था। अब देखिए, यहाँ x - 7 इज इक्वल टू 7 से दोनों में इंटू करेंगे तो 7y और फिर 7 सते 49 हो जाएगा। अब देखिए, 7y को इधर लाइए तो x - 7y, और ये -7 को जब आप उधर भेजिएगा तो +7 हो जाएगा, और उधर पहले से ये -49। तो x - 7y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -42। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद और आगे चलते हैं और एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफ्ताब की उम्र अभी x वर्ष है और अभी से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बढ़ेगा ना, तो x + 3। पुत्री का उम्र भी अभी y वर्ष है, 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, और 3 वर्ष बाद ये जो आफ्ताब की उम्र होगी उसके पुत्री की उम्र की 3 गुनी मात्र रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3 × 9, और 3y को इधर लाइए तो x - 3y इज इक्वल टू, ये देखिए 9 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 जो है प्लस में है, उधर भेजिएगा तो 3 माइनस में होगा, तो 9 में से ये 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6, यानी x - 3y इज इक्वल टू 6। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि बीजगणितीय पहले रूप में हमें इसे व्यक्त करना था, तो बीजगणितीय रूप इसका यही है। 2 समीकरण हम बना लिए, x - 7y इज इक्वल टू -42 और x - 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, -42 को इधर लाके और उधर 0 लिख देते, 6 को इधर लाके उधर 0 लिख देते, ऐसे भी हो सकता था। अब इसको ग्राफीय रूप में भी हमें व्यक्त करना है, तो आइए सिखाते हैं ग्राफीय रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है ग्राफीय रूप में व्यक्त करना भी। तो सबसे पहले ये जो हमारा 2 समीकरण बना है, इसको सबसे पहले हम अलग उतार लेते हैं, जिसमें पहला समीकरण हमारा x - 7y इक्वल टू -42, और फिर दूसरा समीकरण जो है ये है हमारा x - 3y इक्वल टू 6।
अब देखिए यहाँ पे ये जो दो समीकरण बना है, इसी दोनों समीकरण का यूज करके और हमें इसका ग्राफ खींचना है और फिर उसको शो करना है हमें। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू या y का, दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7y, उधर जाएगा तो +7y और उधर पहले से ही है -42। और यहाँ देखेंगे तो x इक्वल टू -3y, उधर जाएगा तो +3y और उधर पहले से ही है +6। अब यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाइए और इस बॉक्स में x और y के वैल्यूज को लिखिए। x और y के आप 2, 3, 4 जितना वैल्यू मन करे उतना वैल्यू लिख सकते हैं। मिनिमम 2, कम से कम 2 वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 वैल्यू, 3, 4, 5 भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y के जगह पे कुछ भरिए और x का मान देखिए कितना आ रहा है। अगर हम y के जगह पे y का वैल्यू अगर हम 6 भर दे तो 7 छक्के 42 और 42 में से 42 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, 0। तो जब y का वैल्यू 6 हुआ तो x बराबर 0 हो गया। अब देखिए y के जगह पे मान लीजिए कि हम 7 भर रहे हैं, तो ये 7 और 7 तो 7 7 49 और 49 में से 42 घटेगा ना तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी y के जगह पे पहले 0 रख दीजिए। y 0 भर दिए तो ये देखिए क्या होगा, 0 में 3 से गुणा कीजिएगा तो फिर होगा ये 0 टोटल और 6 है तो 6। और फिर इसके बाद और आगे चलिए तो यहाँ पे y के जगह पे आप रख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख लेते हैं -1, तो फिर क्या होगा, -1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो -3 और फिर -3 में 6 जोड़ दीजिएगा, -3 + 6 तो 6 में से 3 गया, 3 बचेगा आपका, ठीक है, यानी x का वैल्यू 3 हो गया। तो आपको ऐसे बॉक्स बना के और कम से कम 2 वैल्यूज निकाल लेना है। और अब इसको हम शो करने की कोशिश करते हैं ग्राफ पे। देखिए ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लाइन खींचा जाता है, एक होता है वर्टिकल लाइन और एक होता है ऐसे ऑरिजेंटल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस और नीचे वाले को y डैश, और जो ऑरिजेंटल लाइन है ये x एक्सिस और इधर ये हो गया x डैश। अब देखेंगे यहाँ इसका जो कटान बिंदु है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक्सिस, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं जहाँ का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ देखिए x में हमें वैल्यूज रखना है, आप देख लीजिए x में मैक्सिमम 7 तक है तो 7 तक लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। जनरली ये क्वेश्चन जो है ग्राफ का स्पेशल कॉपी जो आता है उस पर आपको बनाना होगा यहाँ, नहीं तो गड़बड़ ये होता है कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए और हम अपने से ऐसे बनाएंगे तो इक्वल नहीं हो पाता। तो इसलिए ग्राफ की कॉपी का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे एग्जाम में भी आपको ग्राफ का कॉपी मिलता है। अब देखिए यहाँ ये माइनस वाला साइड है तो यहाँ भी कुछ रखिए, -1 -2 -3, यहाँ ये -1 -2 नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 और लास्टली 7 तक यहाँ भी हमें जाना पड़ेगा, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं 7। अब देखिए हमें करना क्या है कि x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 6 है। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 6 है, तो यही ना y एक्सिस है जी, y एक्सिस, तो y का वैल्यू का क्या है, 6 है, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। x का वैल्यू जब 7 है तो y का भी वैल्यू कितना है, 7 है। x का 7 यानी x में 7 के ऊपर आपको जाना है और y का भी वैल्यू 7 है, यानी y में 7 के बगल में आना है। तो आपका पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है, इसका x भी 7 और y भी क्या हो गया, 7। और देखिए इसको हम क्या करेंगे कि दोनों जो बिंदुएं हैं इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अगर आप ग्राफ का कॉपी यूज़ करें, कॉपी में बना रहे हैं तो स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे ताकि लाइन स्ट्रेट हो, सीधा लाइन प्राप्त हो। अब इसके बाद और आगे चलते हैं और देखिए ये हो गया हमारे पहला समीकरण का आलेख। अब दूसरा समीकरण का आलेख खींचते हैं। x = 6 है, y = 0 है, तो x का मतलब ये 6 और y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x पे 6 पे हम रहने देंगे और y 0, यही ना 0 है तो यहीं पे रह जाएगा।
और फिर 3 कॉमा -1 यानी x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है -1, तो आप नीचे की ओर आइए, x में 3 और y में -1, तो ये हो गया पॉइंट। अब इस दोनों मतलब इस दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और फिर इस दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो आलेख बना यही हो गया हमारा दूसरा समीकरण का आलेख। तो देखिए यहाँ पे हमें पिता और पुत्र की यानी आफ्ताब और उसके पुत्री की उम्र निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा था, केवल उसको व्यक्त करना था हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए समीकरण बनाकर, और ये हो गया उसका ग्राफीय रूप। लेकिन आपको अगर ये केवल जानना है कि सर ये कैसे संभव है, आप समझा के बता दीजिए, तो आइए हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। अब मान लीजिए आफ्ताब की उम्र, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे अगले चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, फिर से वहाँ सॉल्व भी करेंगे, तो आफ्ताब की उम्र 42 वर्ष आएगा और उसके पुत्री का उम्र आएगा 12 वर्ष। अब देखिए कैसे पॉसिबल है, 7 वर्ष पहले, तो 42 है, 7 वर्ष पहले कितने वर्ष का होंगे आफ्ताब? 35 वर्ष के। और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री कितने वर्ष की होगी? 12 में से 7 घटा लीजिए, 5 वर्ष का। तो देखिए 7 गुना है कि नहीं, 5 सत्ते 35, और 3 वर्ष बाद देखिए 42 और 3 45 वर्ष के आफ्ताब होंगे, और 12 और 3 15 वर्ष की उसकी पुत्री होगी। तो 15 3 45 यानी 3 गुनी ही मात्र ये रह गए हैं उम्र। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन रहा। अब आइए हम सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कितना आसान है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसको चेंज करने के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा। लिखते हैं, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर, यानी एक बैट का जो प्राइस है इसको हम मान लेते हैं 100 रुपया, और फिर एक गेंद का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं y रुपया। और जिस प्रकार क्वेश्चन में कह रहा उस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से होगा क्या कि 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद, तो एक बल्ला का 100 रुपया दाम है, 3 बल्ला का 3x होगा, और 6 गेंद यानी एक गेंद का y रुपया है, तो 6 गेंद का 6y होगा, और इतना खरीदने में 3900 रुपया लग रहा है, तो इज इक्वल टू लिख देंगे 3900। 3 कॉमन हो सकता है तो बचेगा यहाँ पे x, और 3 से 6 2 बार में कटेगा, तो फिर ये 2y इज इक्वल टू 3900। तो फिर हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, और ये 3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और ये 3 से कटेगा 1300 बार में, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 1300। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और देखिए फिर से एक बार और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया और गेंद का मूल्य है y, तो 2 गेंदें लिया गया है तो 2y, और इस बार 1300 रुपया लगा है, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 1300। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। तो देखिए यहां से हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों समीकरण सेम है, दोनों समीकरण एक जैसे ही हमें प्राप्त हो रहा है, और इसलिए अब यही हमारा बीजगणितीय, चूंकि ये बीजगणितीय निरूपण हो गया, अब इसका ज्यामितीय निरूपण हमें करना है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब ग्राफीय निरूपण ही होता है। तब इसका ग्राफ खींच के और हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए पहले 2 समीकरण जो दिया है उसका यूज करके आपको x और y के वैल्यूज निकालने हैं। तो चूंकि दोनों समीकरण सेम है इसलिए यहाँ पे x और y के जो वैल्यूज निकलेगा वो भी सेम निकलेगा। तो आप दोनों चूंकि सेम है तो किसी एक से ही निकालिए, दोनों से निकालने से क्या फायदा जब दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है, लिख दिए, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1300, और ये 2y प्लस में इधर आएगा तो 2y क्या होगा, माइनस में होगा। अब इससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो मान निकाल लेंगे x और y का। तो देखिए यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा y के मान को कुछ और फिर x का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि y के मान को मान लीजिए कि यहाँ पे हम रख दिए y का वैल्यू मान लीजिए 500, तो फिर क्या हो जाएगा 500 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1000,
और 1300 में से ये 1000 घटाना पड़ेगा तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। अब y के जगह पे मान लीजिए हम रखते हैं 400, तो फिर क्या होगा, 400 में 2 से गुना करेंगे तो 800, और 1300 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500। तो इस प्रकार जो है हमारा ये x और y का वैल्यू निकाल लिया। और चूंकि दूसरा समीकरण भी यही था तो उसमें भी सेम वैल्यू निकलेगा। अब इसको हम ग्राफ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, ये y एक्सिस हो गया और ये y डैश, ये हो गया x एक्सिस और ये x डैश, और ये इसका ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु है। अब यहाँ चूंकि 300, 400, 500 है तो आप 100 का ही इंटरवल रखिए। तो यहाँ रख लिए 100, 200, 300, 400, 500, इधर भी आए तो रख दिए 100, 200, 300, 400 और फिर 500। और इसमें कह रहा है फर्स्ट कंडीशन में x का वैल्यू 300 तो y का वैल्यू 500। x 300 है तो y कितना है, 500 है। तो 300 के ऊपर जाना है और यहाँ से 500 के बगल में आना है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। तो ये फर्स्ट निर्देशांक हो गया। और फिर 500 और 400, x का वैल्यू 500 है, y का वैल्यू 400 है। तो 500 के ऊपर जाइए और 400 के बगल में आइए तो आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा 500, 400। तो इस दोनों लाइन को अब हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये पहला समीकरण का आलेख हो गया। और फिर इसके बाद चूंकि दूसरा समीकरण भी सेम है इसलिए दूसरे समीकरण का आलेख भी क्या होगा, इसी लाइन पे प्राप्त होगा। यानी इसका आलेखीय निरूपण जो है संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, दोनों समीकरण का आलेख इसी रेखा पर प्राप्त है। क्लियर हुआ। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो फिर इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ भी पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें मानना पड़ेगा और ये मानेंगे कि 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया और फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब होगा क्या कि कह रहा है कि 1 केजी अंगूर 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिखेंगे प्रश्न से 1 केजी सेव का 100 रुपया दाम है, लेकिन यहाँ 2 केजी सेव कह रहा है यानी 2x प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का y रुपया है और टोटल लग जा रहा है 160 रुपया। तो बराबर लिखेंगे 160, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए एक बार और फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव, 1 केजी का 100 रुपया है तो 4 केजी का 4x होगा, और 2 केजी अंगूर तो 1 केजी का y रुपया है तो 2 केजी का क्या होगा, 2y बराबर कितना हो जाता है, बराबर इसका मूल्य हो जाता है 300 रुपया। तो बराबर लिखेंगे 300। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस 2 कॉमन कर ले तो केवल y इजकल टू 300, यानी 2x प्लस y इजकल टू 300, और ये 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 2x प्लस y इजकल टू 2 से भाग देंगे 300 में तो 150 आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। ये 2 समीकरण हम प्राप्त कर लिए। अब आइए हम आपको समझाते हैं इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले पिछले क्वेश्चंस के भांति ही हमें x और y के वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट हमारा बना था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और समीकरण सेकंड बना है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। अब यहां से आप x और y के कम से कम 2 वैल्यूज जो है फाइंड कीजिए। तो होगा क्या, y इजकल टू क्या हो जाएगा 160, ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे y इजकल टू हो जाएगा 150, ये 2x प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 मान हम निकालेंगे x और y का। तो देखिए ये काफी सिंपल है और होगा क्या कि आप x के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू रखिए ताकि ग्राफ खींचने में आपको आसानी हो। तो चलिए हम यहाँ पर करते क्या है कि x के जगह पर हम रख लेते हैं
40, मान लीजिए 40 रख ले तो 40 दूना 80, x के जगह पे 40 रखना है यहाँ पे, तो फिर हो जाएगा 40 दूना 80 और 160 में से 80 घटाइएगा तो 80 बचेगा। अब x के जगह पे 60 रख लीजिए तो फिर क्या हो जाएगा 60 दूना 120 और 160 में से 120 घटाइएगा तो कितना बचेगा 40 बचेगा। अब और आगे चलिए, अब यहाँ पे भी ठीक वैसे ही हमें सॉल्व करना है और हम करेंगे क्या कि यहाँ पे x का वैल्यू आप मान लीजिए हम रख लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 50 रख लिए तो क्या हो जाएगा 50 दूना 100 और यहाँ 150 में से 100 घटाइएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। अब यहाँ फिर क्या करते हैं कि x के जगह पे हम रख लेते हैं वैल्यू जो है कुछ भी रख लीजिए, अब मान लीजिए कि हम रख लिए 60 तो क्या हो जाएगा 60 दूना 120 और 150 में से 120 घटाइएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। अब इसको हमें आलेख पे प्राप्त करना है तो होगा क्या कि पहले आलेख आप खींचिए, ये हो गया y एक्सिस और ये नीचे हो गया y डैश, ठीक है। और फिर ऑरिजेंटल लाइन एक लेंगे और यहाँ पे ये हमारा मूल बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और ये हो गया x और ये हो गया x डैश। तो फिर अब यहाँ होगा क्या x और y का वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, x में मिनिमम मैक्सिमम 60 तक ही है तो यहाँ रखिए आप 10 का मतलब यहाँ 10 का हम इंटरवल रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हालांकि 60 तक भी लिखते तो काम चल जाता। यहाँ आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लास्टली 80 तक यहाँ है चूंकि तो हम यहाँ लास्ट में 80 भी लीजिए लिख दिए। अब होगा क्या x का वैल्यू जब 40 है तो y का वैल्यू 80 है, x का वैल्यू है 40 तो y का वैल्यू कितना है 80 है, 80 के बगल में यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा। अब इसके बाद आगे बढ़िए, x का वैल्यू 60 है, y का वैल्यू 40 है, यानी 60 के ऊपर जाएंगे और फिर 40 के बगल में आएंगे यानी यहाँ पे जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये समीकरण फर्स्ट का आलेख हो गया तो इस दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे और फिर समीकरण सेकंड का आलेख अब खींचेंगे। तो देखिए समीकरण सेकंड में x 50 y 50 तो x 50 है, 50 के ऊपर और y भी कितना है 50 है तो y में भी कहाँ आएंगे हम 50 के बगल में आएंगे। तो यहाँ पे इसका बिंदु जो है हमें प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आएगा और इसके बाद 60 और 30 यानी x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू कितना है 30 है, यानी ये लगभग जो है पॉइंट हमारा 60 और 30 वाला यहाँ पे आएगा। तो ये हम शो कर दिए। अब करेंगे क्या इस दोनों को, इस दोनों आलेख को, इस दोनों बिंदुओं को भी हम मिलाएंगे। तो देखिए इसका आलेख इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो आप सोचिए यहाँ पे चूंकि यहाँ दोनों का समांतर आलेख प्राप्त हुआ और हम पहले कॉन्सेप्ट के क्लास में हम आपको बताए थे पहले वाले वीडियो में। यहाँ देखिए a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 1 है, c1 कितना है 160 है और c2 कितना है 150 है। तो ये 2 एकम 2, ये तो एक, ये भी 1/1 ये भी 1/1 यानी a1/a2 इजकल टू b1/b2 हो गया। लेकिन ये कटेगा क्या नहीं, तो ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो हम बताए थे कि जब ऐसा कंडीशन आता है तब उस स्थिति में समीकरण के आलेख जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होती है और समांतर रेखा प्राप्त हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इस चैप्टर में ये मात्र 3 क्वेश्चन ही था तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको ग्राफीय विधि से समीकरण को सॉल्व करने को बताएंगे कि ग्राफीय विधि से समीकरण को सॉल्व करके और उसमें x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे एग्जाम में प्रत्येक साल 5 नंबर का डेफिनेटली निश्चित रूप में पूछा जाता है। तो इसलिए हम उसको अच्छे तरीके से कल के वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस बनाकर और उसको समझ लेंगे।